इतनी सी चीज़ों में आपके पता नहीं कितने रुके हुए काम कर देंगे। के बाद मंदिर की सफाई करनी है, अगर सफाई नहीं करोगे ना, इस तरह से आपको वहाँ बैठ के जाप करना है। अब देखो, आप भोग दे भी सकते हो, उसको मैंने 3 तरह के बताया, पर जो घिसा है उसको भी, भोले के भगत हो, शिव जी के भगत हो, तो आपका हर एक दिन सावन है। सावन एक पवित्र महीना भोलेनाथ जी का शुरू होने वाला है। समय को बर्बाद नहीं करते हुए पहले आपको सावन में क्या पूजा करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक पेन और एक पेपर जरूर रख लो, क्योंकि जो मैं बोलता जाऊंगा ना उसको आप लिख लेना एक बार सामग्री, क्योंकि इसमें से ही सामग्री निकाल, मैं पूजा बोलूंगा उसमें से ही आपको सामग्री निकालनी है और उस सामग्री के बेस पे ही आपको काम करना है। पहला रूल तो यह है कि अगर आप सावन पूरे रखते हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज है, अगर सोमवार सोमवार फास्ट रखते हो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि बिना फास्ट के अगर आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हो सावन सावन, वो भी बहुत अच्छा है। चतुर्थ चीज यह है कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो फलाहार होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब भिन्न भिन्न चीजों पे, कोई तुलसी के पत्ते पे, कोई पतासे पे, कोई धोलों पे, भिन्न भिन्न तरीके से सब करते हैं, या कोई एक टाइम खाना खाने पे। तो देखो मेरा कहना यह है कि सभी टाइम खाना खा लो, जरूर नहीं है एक टाइम खाओ, दोनों टाइम खाओ, पर भक्ति जब करो तो उस टाइम पूरा ध्यान, मतलब कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, आप पूरा केंद्रण एक ही तरफ होना चाहिए कि आप शिव जी की पूजा कर रहे हो। समझ पा रहे हो मतलब? अब पूजा कैसे करनी है, वो महत्वपूर्ण विधि, वो महत्वपूर्ण काम, वो सुनो आप तो गौर से, वही सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी एरिया में आपको शिव जी, ये देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो शिव जी का घर पे स्थापना करके कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप जो पास में जो शिव मंदिर है उसमें कर सकते हैं। तो देखो मैं दोनों तरीके से, दोनों भी कर सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको घर पे स्थापना वाला, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, आपका घर बना हुआ है, एक कमरा मंदिर का ले लो, या कोई एक एरिया ले लो जहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंस ना हो और कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो, जैसे चप्पल वप्पल लेके पहुँच जाते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस कमरे में, ठीक है ना। मंदिर बोलते हैं जिसको। थोड़ी सी कच्ची मिट्टी चाहिए। मिट्टी का बहुत अच्छा महत्व है। एक्चुअली क्या है, देखा है कई लोग क्या है कि आजकल सिल्वर की, कोई चांदी की, कोई सोने की मूर्तियाँ पूजता है, पर महत्व जो होता है ना वो मिट्टी में, जो ईश्वर जो विद्यमान होता है वो मिट्टी में ही होता है। देखो कैसे होता है, आप गणेश जी पूजते हो ना, तो कभी भी नोट करना कि आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ले गणेश जी की, पर गणेश जी का जो डला आता है ना, मिट्टी का डला लेके उसको ही पूजते हैं गणेश जी को बेसिकली। तो क्या करना है कि पहले कच्ची मिट्टी ले लो, उसके अंदर पवित्र जल डाल लो, ठीक है, उसको एक साइड रख दो भिगो के, ठीक है ना। फिर पवित्र जल जो है उससे छींटे मार दो, मार दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले अपने ऊपर भी छींटे मार लो, ठीक है। और अब ईश्वर में यही भक्ति रखो कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी स्थापना कर रहा हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और इस सावन की मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझ पे पूरा आशीर्वाद बना के रखना। इसमें क्या है, आपको पहले वो जो मिट्टी भिगोई है उससे हल्का सा एक छोटा सा एरिया आपको लेप लेना है, तो लीप देना बोलते हैं जिसको, या फिर वो मिट्टी को लगा देना है वहाँ जहाँ पे आपको पूजा करना है। उस पर फिर एक रोली से सातियाँ बनाना है, उस पर चावल रखना है, एक कलाया तोड़ के रखना है, उसके ऊपर आपको एक चौकी रखनी है, पर चौकी पे भी पवित्र जल के छींटे साफ सुथरी करके रखना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो महादेव जी है ना, महादेव वो अनंत रूप है ना। तो अनंत रूप है तो उनके लिए हम ना तो कोई लाल ना कोई पीला, कोई कपड़ा नहीं, हम सफ़ेद कपड़े का यूज़ करेंगे महादेव के लिए। तो महादेव के लिए एक सफ़ेद कपड़ा लगा दीजिए, लगा दिया चौकी के ऊपर। अब अपने हाथों से मिट्टी से जैसा भी आपसे जो शिवलिंग बन पाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अपन को बहुत शानदार बनाना है। देखो बस महादेव का स्मरण करो, मिट्टी जो आपने भिगो रखी है वो ले लो, बस महादेव का स्मरण करते जाओ और उसको बनाते जाओ। पहले एक नीचे का हिस्सा बनेगा, फिर ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, तो बस महादेव की तरफ देखते जाओ आप, तो उसका स्मरण करते रहो और आप बना, जो बन जाए ना वही महादेव है। आप तो ये मानना, ये मत समझना कि ये टेढ़ा बन गया, बांका बन गया, इसको ऐसे करो ऐसे। महादेव के स्मरण से जो शिवलिंग बन जाए वो बना के, और उस जहाँ पे अपन को विराज करना है पहले वहाँ पे एक सातिया रोली से वापस चावल रख लेना और उसी के ऊपर वो महादेव को विराजमान कर देना, ठीक है। विराजमान करने के बाद लंबवत दंडवत ढोक देना और कहना, हे महाराज, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो मुझे क्षमा करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी पूजा को सफल बनाना। अब क्या है कि पवित्र जल के चारों तरफ छींटे मार देंगे, ठीक है। अब महादेव जी आपके घर में विराज हो गए, ठीक है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है,
ये गलत चीज़ें ना हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेहनत करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले शिव जी के चंदन लगाना है। और देखो चंदन मार्केट में मिल जाता है पाउडर, वो ले लो, या फिर अब लिक्विड चंदन मिलता है वो ले लो, या फिर एक चंदन आता है जिसका चकला आता है और एक लकड़ी आती है चंदन की, उसको घिसो पानी में डाल के, ठीक है। अब गुलाब जल डाल लो थोड़ा सा, फिर घिसते जाओ, ठीक है। फिर जो उसको मिले उसको उसमें हल्का सा इत्र मिला दो, ठीक है, गुलाब, और फिर घिसो वापस, हल्का सा कपूर और डाल दो तोड़ के हल्का सा, फिर घिसो, तो वो चंदन अलग ही बनेगा। उस पेस्ट का हल्का सा शिव जी के ऊपर लगाना है टीका, एक दाना चावल का और एक कलाया तोड़ना है, हल्के से काले तिल उस पर चढ़ा देना है, हल्का सा। देखो मिट्टी का शिवलिंग है, अगर आप डेली पानी पानी चढ़ाओगे ना तो वो अब मिट्टी तो है बह जाएगी, पर अपन तो ये मान रहे हैं अपने उसमें भोल महादेव है, तो हल्का सा एक ड्रॉप अपने कहना है कि हे महादेव मैं आपके ऊपर ही चढ़ा रहा हूँ, तो वो स्मरण करते हुए हल्का सा एक चढ़ा देना, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये है चढ़ाने के बाद, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि पास में एक कलश रखना है, कलश रखने के बाद उसके अंदर पानी भरना है आपको, ठीक है। अच्छा, खाली कलश कब रखते हैं, भरा हुआ कलश कब रखते हैं, इसका मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पर अभी आपको कलश लेना है, उसमें पानी भरना है, उसके ऊपर एक ढक्कन रखना है, उसके ऊपर एक नारियल है, नारियल जो रखना है उस पर कलाया 7 बार घुमा के और रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि महादेव के जो नाम है, महादेव का जो नाम है, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आपको वहाँ बैठ के जाप करना है। अब देखो आप भोग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ऐसा नेसेसरी नहीं है आपको भोग देना ही है। अगर आप एक टाइम व्रत रखते हो तो आप सुबह के टाइम तो कपूर से आरती करो, ठीक है, घी का दीपक भी जलाओ, ठीक है ना, और ओम का जाप भी करो। और शाम के टाइम आपको क्या करना है कि भोग शाम को, जब आप भोजन भी शाम को ही खोलोगे, तो शाम के टाइम आप क्या करते हो, अगर आपने व्रत रखा है, नहीं भी रखा तब भी दे सकते हो, जो भी आप खाते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के या तो किसी दूने में या किसी कटोरी में रख के महादेव के आगे रख देना, और कोई अगर जोत करके देना चाहे तो उसमें भी दे सकता है, ठीक है। और वहाँ बैठ के लगभग 3 मालाएं ओम नमः शिवाय की या भोलेनाथ के नाम की आपको फेरनी है। समझ पा रहे हो मेरा मतलब। अब इसके बाद आपको क्या करना है, धूप दीप अगरबत्ती जो भी है वो जोड़नी है, और पुष्प है जो वो सुबह के टाइम आप अर्पण कर ही दोगे, पुष्प जो चढ़ाने हैं, 2 सुपारी, ये सुबह का काम भी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं शाम भोग का बता रहा था। अब सुबह के टाइम 2 सुपारी, एक नागर पान का पत्ता सुबह भोलेनाथ जी को अर्पण करना है, और 2 सुपारी आपकी थाली में रख लेना, उसमें रोली रख लेना, चावल रख लेना, कलाया रख लेना, चंदन रख लेना, एक चंदन आप डेली बनाओगे तो अलग ही है, इत्र रख लेना। इसके अलावा आपको काले तिल रखने हैं थोड़े से, समझ पा रहे हो। और हो सके तो वृक्ष पे पास जाना है, वहाँ आपको जो बेल पत्र का पत्ते होते हैं वो लाने, पर तोड़ने से पहले ना बेल पत्र पेड़ के आगे हाथ जोड़ना है, मन में स्मरण कर लेना कि हे बेल पत्र के पेड़, हम आपके पत्ते इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम आपके पत्ते तोड़ के हम भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। ये नहीं जाए और खींच खाच के तोड़ के लिया है, नहीं, किसी के हाथ में मत दुखाओ, इस तरह से लेके आओ और उन पत्तों को धो के और फिर ईश्वर पे अर्पण करना है, ठीक है। ये काम हो गया एक, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे काम पे, उसमें आपको क्या करना है कि अगर हो सके तो सुबह और शाम, अगर आप जैसे हनुमान जी की भी पूजा करते हो तो जहाँ आपने शिव जी की स्थापना करी है वहाँ आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जो हनुमान जी है वो भोलेनाथ के ही अवतार है, रुद्र अवतार है, ठीक है। अब मंदिर वाली पूजा में आ जाओ, मंदिर जो चलना है वहाँ चलेंगे अब अपन, ठीक है। अब मंदिर की पूजा, मान लो कई जैसे स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो शिव जी के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो उन मंदिर में अपन को क्या करना है वो सुनो। शिव जी के मंदिर जाना है, सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप शिव जी के ऊपर हल्का सा दुग्ध चढ़ाओगे, फिर हल्का सा दही चढ़ाओगे, ठीक है, फिर शहद चढ़ाओगे, काले तिल चढ़ाओगे, समझ पा रहे हो मेरा मतलब। और फिर उसके बाद सभी पे जल चढ़ा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पतासे शिव जी के ऊपर रखने हैं, और उसके बाद बेल पत्र के पत्ते लेने हैं, पहले चंदन से त्रिपुंड बनाना है, ठीक है ना। अगर चंदन, देखो मैंने 3 तरह के बताया, पर जो घिसा है उसको भी ले आओगे तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे त्रिपुंड बना दो शिव जी का, ठीक है ना।
त्रिपुंड बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, माता की रोली से सभी के टीके टाके करने हैं, सभी पे चावल अर्पण करने हैं, सभी पे कलाया तोड़ के डालना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेलपत्र जो मैंने बताया वैसे ही आपको लगभग अगर 21 बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 5 बेलपत्र सभी पे चढ़ाने हैं। फिर पुष्प चढ़ा दो, एक बत्ती घी का जोड़ो, ठीक है ना, घी का एक छोटा सा दीपक जोड़ो और भोलेनाथ के आगे बैठ के ओम नमः शिवाय इस तरह से आपको जाप करना है। तो आप दोनों साइड में ये चीज़ का जाप कर सकते हो, समझ पा रहे हो। और भोलेनाथ के जैसे आप जाते हो, देखो भोलेनाथ बहुत ही छोटी मतलब छोटी भक्ति में मान जाते हैं, इतने भोले होते हैं वो। तो मेरा मानना यह है कि अगर अपन पूजा ही कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी हो जाए, ठीक है। तो पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, सब चीज़ चढ़ा रहे हो, उसके बाद मंदिर की सफाई करनी है। अगर सफाई नहीं करोगे ना तो वहाँ क्या मक्खियाँ भिनभिनाने लगेगी। आप खुद सोचो, आप जहाँ खाना खाते हो, यहाँ रहते हो, अगर वहाँ मक्खी बने तो आपको खुद को इरिटेट हो जाता है। तो वो तो हमारे ईश्वर है जिनकी हम भक्ति करते हैं। अगर हम वहाँ ये दूध चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे तो थोड़ी देर बाद वो मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाएगी, मिट्टी के पैर अंदर ले जाएंगे, वहाँ पानी भी डालते हैं तो कीच कीच हो जाएगी। तो देखो मंदिर को अच्छे से साफ़ सफाई करके आनी है अपन को, ठीक है। कोशिश यही करो कि आप मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करो, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य इसमें भी लगेगा आपको कि आप मंदिर की साफ़ सफाई भी अच्छे तरीके से कर रहे हो। देखो मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दोनों जब मिलेगी तो बहुत बड़ा आनंद आएगा। इसके बाद आप अपने हाथों से 5 रोटियां बनाओ, 5 नहीं बना सको तो 3 रोटियां बनाओ, तीनों रोटियों में घी बूरा लगाओ और उसको गऊ को दो, ठीक है। कबूतरों को चुग्गा डालो। अगर पास में पानी का कहीं सोर्स है तो आप मछलियों को आटा डालो, सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, वो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको नोट करो आप। वो महत्वपूर्ण चीज़ ऐसा है कि देखो ऐसा नहीं है कि आप सावन आए तो सावन पूजा कर ली फिर उसके बाद अपराध करना शुरू कर दिए, नहीं। आपका हर एक दिन, अगर आप भोले के भगत हो, शिव जी के भगत हो, तो आपका हर एक दिन सावन है, ठीक है। देखो चंदन अभिषेक होता है, लाल चंदन का होता है, पीले चंदन का होता है, और शिव जी के भिन्न भिन्न तरह पंच तत्व अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक होता है, बहुत सारे अभिषेक है शिव जी के। तो पर मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल पूजा और एक छोटी सी पूजा बताई है, जिसको अगर आप करोगे तो आपसे भोलेनाथ जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की, भोलेनाथ तो प्रसन्न होकर आपके इतनी सी चीज़ों में आपके पता नहीं कितने रुके हुए काम कर देंगे, फैक्ट है ये। पर इसके लिए सबसे, जैसा मैंने आपको बताया कि अपना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एकाग्रता से करना। देखो या तो पूजा करो तो ऐसा नहीं है कि आज आपने कह दिया मैं ऐसे करूँगा और 5 दिन करी, छठे दिन वो भाव बह गए पानी में, नहीं। आपको कंसंट्रेट होकर करना ही पड़ेगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई मंदिर नहीं है शिव जी का, और वो घर पे भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लोटा जल लो सुबह उठते हो, जो बेलपत्र नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फूल ले लो, फूल भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो 1 लोटा जल ले लो, घर में चावल मिल ही जाते हैं, हल्दी मिल जाती है, समझ पा रहे हैं मेरा मतलब, शायद भी मिल जाएगा। तो सुबह उठो, नहाओ धो, पवित्र मन रखो। अगर आप फास्ट रखते तो रखो, नहीं रख पाते कोई दिक्कत नहीं है। पहले सूर्य भगवान को देखो, और सूर्य भगवान ये समझो कि आप साक्षात भोलेनाथ जी को ही देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल डालो, फिर हल्दी डाल दो, फिर चावल डाल दो, ठीक है, फिर हल्का सा शहद डाल दो, फिर जल डाल दो, और उस जल को दंडवत प्रणाम करो, ठीक है ना। इसी से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो भोलेनाथ तो मैं कह रहा हूँ ना बहुत सज्जन है, और छोटी छोटी बातों से भी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी पूजाओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, किस तरह करनी है वो मैंने आपको पूरा प्रक्रम समझाया है। अब इसमें क्या है, जैसे कई लोग भोग भी देना चाहते हैं शाम के टाइम, तो देखो जायफल दे सकते हैं आप। सावन में हवन करना भी बहुत अच्छा है, तो मैंने हवन के वीडियो डाल रखे हैं, वो भी चेक कर सकते हैं आप, उसमें जाके हवन बहुत अच्छे हैं। बाकी सावन में अगर आप जायफल भी दे सकते हैं भोग में, 2 लौंग 2 पतासे, इलायची भी दे सकते हैं, मिश्री का भोग भी दे सकते हैं, या सबसे बढ़िया चीज़ है खीर बनाओ, 2 हलवा बनाया, वो भी भोग में दे दिया। कई एफर्ट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप खाते हो, अगर आपने रोटी तोड़ के भी अगर ईश्वर को दे दी ना अपना हिस्से का, चाहे वो सूखी चटनी है, वो भी ईश्वर स्वीकार कर लेगा। तो भोलेनाथ तो भाव के भूखे होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पूरे दिल
और मन से ये सावन की पूजा करो और हर दिन को सावन मानना इसके बाद भी। और इस पूजा को करने से बहुत आराम मिलेगा। चुग्गा भी हो गया, शिव जी की पूजा भी हो गई, दान पुण्य भी हो गया। अच्छा, अंत में क्या है, जो वो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हुए हैं आपने, उनको किसी नदी में बहा देना। अगर नदी में नहीं बहा पाते, नदी नहीं है पास में, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी को पहले प्रणाम करना, उन सबको उठाना और उसका मिट्टी का लोहे बना के और उसमें एक पेड़ लगा देना और उस पेड़ में डेली पानी देना है आपको, ठीक है। और उस पेड़ को पालना है एक तरह से। ये समझो आपके साथ भोलेनाथ ही पल रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो याददाश्त रहेगी कि आपने ये शिवलिंग बना के पेड़ लगाया, ठीक है। तो मेहनत करना है, अच्छे से करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत होएगी तो देखो मैं जल्दी ही आपको मेरा संपर्क नंबर भी प्रदान करा दूँगा, शीघ्र ही प्रदान करा दूँगा। और देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यह चीज़ बिल्कुल मत सोचना आप, ये भी कर सकता हूँ मैं, वो भी, मैं कुछ नहीं कर सकता। करने वाले सिर्फ आप हो, करोगे आप। मैं सिर्फ काम बता रहा हूँ। कर्म प्रधान होना चाहिए आदमी को, कर्म। अगर आप काम करोगे ना तो सारे काम हो जाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। ये मैं समझो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। बस जो ईश्वर मुझे बताता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पूजा करनी है, पूजा करो, कर्म करो ना। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आपसे कि भाई मैं ये कर दूँगा, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करने वाला है वो ईश्वर है। आप पूजा करो, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जय बोले कि हर हर महादेव।